संविधान को अगर कोई देश में बचा सकता है तो केवल अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को वो लोग जीते हैं। देखिए, हमें अपनी पॉलिटिकल पावर बनानी पड़ेगी, लोगों को पॉलिटिकल अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपने कहा हमें अपनी पॉलिटिकल पावर अचीव करनी होगी, लेकिन आज के वक्त में तो सबसे बड़ा संकट वही है। और कहीं ना कहीं सबको पता है दूसरी पार्टी को कि हाँ, इनका भी कोई घर नहीं है, माई बाप नहीं है, या फिर जो घर था वो इतना कमज़ोर हो चुका है, और उसको कहीं ना कहीं दलित वोटों को हथियाने की जद्दोजहद में सारे तमाम दल जुटे नहीं हुए। सुजीत जी, ये जो बाबा साहब का स्टैचू हटाया गया है, क्या ये अम्बेडकरी समाज को सरकार की चुनौती है कि हम तो हटा लेंगे, देख लो जो करना है कर लो? देखिए, सरकार ने जो अपनी मंशा है वो अम्बेडकरवादी नहीं, पूरे देश को पहले ही बता दी है कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने नारा भी दिया था 400 पार और भारत के संविधान को बदलेंगे। ये तो अम्बेडकरवादियों को समझ लेना चाहिए कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों वो जो संविधान की बचाने की बात करते हैं वो सब ढोंग करते हैं। संविधान को अगर कोई देश में बचा सकता है तो केवल अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और संविधान को वो लोग जीते हैं। ये तो अभी सत्ता के लिए सब लोग लाल किताब को लेकर घूम रहे हैं और वो संविधान भी है, डायरी है क्या, ये नहीं पता लग रहा। अभी तो पहले तो कोई संविधान की बात भी नहीं कर सकता था, जो संविधान की जंती उड़ाते थे आज वो संविधान को दुहाई देने का काम कर रहे हैं। समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सारी जो विरासत है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको खत्म करना चाहते हैं, और ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, इस देश के लोगों को जो अधिकार मिल रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों को अपनी इस ताकत को समझना होगा कि उन्होंने जिस तरीके से मजबूर कर दिया सबको संविधान की जो कॉपी है उसको अपने सर पे लेके पूरे इलेक्शन में घूमने का, तो वो ताकत में समझनी होगी और लड़ाई को उसी मजबूती से लड़ना समझनी होगी। हम रात दिन आप जैसे लोग, पत्रकार लोग, हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि माननीय काशीराम साहब ने जो कहा था कि वोट तुम्हारा राज हमारा, राज उनका नहीं चला, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर तुमने वोटिंग को सुरक्षित कर लिया और अपने लोगों को आपने पार्लियामेंट में भेजना स्टार्ट कर दिया जो रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये संविधान से भी हाथ नहीं लगाएंगे और आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत से भी हाथ नहीं लगाएंगे। ये लोग डरते हैं। अब देखा आपने, अब देखा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मोदी जी हारे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सर पर रख लिया, और उनके लोग 2017 से लगातार कहते आ रहे हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 2023 में भी बोला, देवरलॉय ने बोला कि भारत के संविधान को रीराइट हो जाना चाहिए, मगर जो देश के प्रधानमंत्री थे ही वाज साइलेंट दैट पॉइंट, उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ बदलना चाहिए। जैसे ही लोगों ने कहीं सहमति तो होती है ना, क्योंकि अगर आप अपोज नहीं करते मतलब सहमत है, इनडायरेक्टली सहमति है, बिल्कुल सहमति है। तो क्या करना होगा? देखिए, हमें अपनी पॉलिटिकल पावर बनानी पड़ेगी, लोगों को पॉलिटिकल अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के लोग नहीं बनाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आपने कहा हमें अपनी पॉलिटिकल पावर अचीव करनी होगी, लेकिन आज के वक्त में तो सबसे बड़ा संकट वही है। और कहीं ना कहीं सबको पता है दूसरी पार्टी को कि हाँ, इनका भी कोई घर नहीं है, माई बाप नहीं है, या फिर जो घर था वो इतना कमज़ोर हो चुका है, और उसको कहीं ना कहीं दलित वोटों को हथियाने की जद्दोजहद में सारे तमाम दल जुटे नहीं हुए हैं। देखो, घर तो बहुत मजबूत था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खून पसीने की लड़ाई लड़ी है, लाखों करोड़ों लोगों ने उस घर को मजबूत करने का काम किया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो मजबूत नहीं है, मगर फिर दोबारा मजबूत किया जा सकता है अगर जो ऊपर के लोग नेता बैठे हैं अपनी नीयत को बदल लें और लोगों को सही हिस्सेदारी दें। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि 50% नौजवानों को भागीदारी दी जाएगी, रियली में देनी चाहिए भागीदारी, उनको फ्री हैंड करना चाहिए, उनको समाज में लड़ने के लिए तैयार तो दी, इतने लोगों को टिकट दिया, देखिए टिकट दिया वो अलग बात है, मगर जो फील्ड पे उतरेंगे जब बात बनेगी, जो लोगों को तैयार करेंगे। माननीय काशीराम साहब ने बामसेफ को तैयार करा, बामसेफ खत्म कर दी गई है। माननीय काशीराम साहब ने जो लोगों को लड़ने की ताकत दी, वो लड़ाई कम से कम हो रही है। मुझे लग रहा है आप जब तक कैडर नहीं देंगे, काडर के लोग नहीं बनाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आपको अपनी लड़ाई को बदलना पड़ेगा। मतलब ताकत फिर से हासिल की जा सकती है, आप आसान? बिल्कुल 100% की जा सकती है, मेरा विश्वास है। और
पूरे देश में नीली क्रांति आ सकती है, पूरे देश में नीला झंडा फहराया जा सकता है। जी। देश के अंदर हमने देखा होगा संविधान को जैसे हाथ लगाने की बात करी, संविधान को बदलने की बात करी, लोग इकट्ठे हो गए और इनको इनकी औकात दिखाने की बात करी। जब लोग संविधान को बदलने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, 2 अप्रैल पर इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं 4 उत्तर प्रदेश के अंदर, तो देश में राज करने के लिए क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं? लीडरशिप भी होता है। बिल्कुल। तो इस देश में सरकारें 2 बार ही पीछे हटी हैं। एक बार जब संविधान बदलने की बात कही गई, विरोध हुआ, और दूसरी बार जब SC एक्ट को ख़त्म करने की बात कही गई। और अम्बेडकरी समाज को, SC समाज को अपनी इस ताकत को समझना होगा कि अगर वो अपने आप पे आ गए तो सरकार को पीछे हटने पे मजबूर कर देंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा साहब का स्टैचू हटा के एक चुनौती दी गई है, उसके खिलाफ जो रोष है सरकार के खिलाफ, वो आप देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज़ हो सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर से सिद्धार्थ के साथ मैं शुकदास, दिल्ली दस्तक।